अगर हमारी याददाश्त हमारा साथ दे रही है अम्मी जान, तो क्या यह वही खूबसूरत कातिल तो नहीं है जिसे हमारी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले बागी अफगान हैबत खान नियाजी के लिए भेजा गया है? आपकी याददाश्त थी तो अल्लाह ताला की दी आपको सबसे बड़ी नेमत है शहंशाह। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हैबत खान तो चलिए मान लिया, ठीक है, पर क्या ये प्रताप के लिए भी माकूल साबित होंगी? बिल्कुल माकूल साबित होगी शहंशाह। गौहर जान की खूबसूरती वो शय है कि एक ही नजर में अच्छे अच्छों को दीवाना बना दे। और उसका वार इतना खतरनाक कि अच्छे अच्छों को नेस्तो नाबूद कर दे। गौहर जान की खतरनाक साजिश और उसकी जहरीली अदाओं से कोई नहीं बच पाया है अब तक। हैबत खान ने आपके खिलाफ जाने की गुस्ताखी की है। इसकी सजा तो गौहर जान इसको देकर ही रहेगी। पर हमने तो सुना है बहुत सख्त पहरा रखते हैं हैबत खान अपने इर्द गिर्द। वो उस तक पहुंचेंगी कैसे? उसकी फिक्र आप ना करें। गौहर जान का काम करने का अपना ही एक अलग अंदाज है। चलो इसे बादशाह हैबत खान के पास लेकर चलो। रहम कीजिए इस लड़की पे। मैं तो सिर्फ बकरी चरा रही थी। अब रहम तो तुम पे बादशाह ही करेंगे। चलो। हम वादा करते हैं अगर आप लोग हमारा साथ दें तो हम उस शहंशाह अकबर की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। आखिर वो अभी बच्चा ही तो है, उसे क्या पता सियासत क्या होती है। हुजूर, ये बकरी चराने वाली यहाँ छावनी में जासूसी कर रही थी और सख्त इंतजामात होने के बावजूद भी छावनी के अंदर आने की कोशिश कर रही थी ये। हुजूर, मैं बेचारी मासूम लड़की, इतने बड़े बड़े इल्जामों का मुझ पर जुल्म ना करिए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हुजूर, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। इन जालिम सिपाहियों ने ही बेवजह बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे तो जुल्म में ही यहाँ पकड़ लाए हैं। इतनी खूबसूरत और नाजुक लड़की जासूस कैसे हो सकती है भला? हुजूर, इसके बारे में खामोश! तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। बिल्कुल फिक्र न करो, हम बचाएंगे तुम्हें। हम रखेंगे दिलो जान से तुम्हारा ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। मुझे तो पहले ही आपके पास आ जाना चाहिए था।
हुजूर, बगावत की बातें तो होती रहेंगी, पहले हसीना के साथ जश्न तो हो जाए। अपना नाम बताओ हसीना। हम गरीबों का भला क्या नाम होता है? नाम तो आप जैसे जंगजुओं का होता है। हमें बताओ तुम किसके लिए काम करती हो, हम उसे अभी पैगाम भिजवा देते हैं कि अब से तुम उसके लिए नहीं हमारे लिए काम करोगे। हुजूर, इस शख्स को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। ये हमारी छावनी में अंदर आकर इस जासूस लड़की को ढूंढ रहा था। इसके पास एक खत भी है इस लड़की के लिए। तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसके लिए काम करती हो तुम? क्या आपने पैगाम भी भेज दिया गौहर के पास? अगर आपका भेजा हुआ पैगाम हैबत के हाथों पड़ गया तो वो यकीनन मार देगा गौहर को। अम्मी जान, खतरे तो उठाने पड़ते हैं शहंशाह, और इस वक्त गौहर के लिए सबसे बड़ी मुहिम है बिजौलिया जाकर प्रताप को मारना, और कुछ नहीं। महामंगा? ओह, तो तुम महामंगा के लिए काम करती हो। तुम ही हो वो मशहूर कातिल गौहर जान। सही पहचाना आपने हुजूर, मैं ही हूँ गौहर जान। और मुझे कहीं दूर से भी मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत की बू भी आती है ना, तो मैं उसे सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच जाती हूँ। पहुंच तो तुम सही जगह गई हो, लेकिन हम सब के होते हुए यहां से निकलोगे कैसे गौहर जान? निकलना तो है मुझे यहाँ से, आप सबके होते हुए यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी, तो आप सबको मार के निकल जाऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है हैबत खान। मुगलिया सल्तनत के पाए हिलाने की जरूरत कैसे की तुमने? मोहतरमा महामंगा से कह देना नई मुहिम के लिए मैं पहुंच रही हूँ आगरा। प्यालू आज अब देख, हमें आपके छोटे भाई से ईर्ष्या हो रही है। अब जब इनके साथ होती है, हमें और हमारी समस्या को तो भूल ही जाती है। आप जानती है ना, आज इनका नामकरण संस्कार है और हम अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए हैं कि हमें पहनना क्या है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, कम से कम हमारी आवाज आपके कानों में तो गई। हमें क्षमा कर दीजिए फूल। आप तो जानती है ना हमें कितना कम समय मिलता है भाई के साथ बिताने के लिए, और दादा के आने से पहले पहले हमें इन्हें भाभू के कक्ष में पहुंचाना है। छोड़िए, आप बताइए अपनी समस्या। इतने दिनों से हमारी सिर्फ एक ही समस्या है, कुंवर प्रताप। ओले ओले फूल दीदी, क्यों आप उन भोले भाले इस प्यारे प्यारे राजकुमार के पीछे पड़ी हुई है हर समय? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या बिगाड़ा है? नर्क बना के रख दिया उन्होंने हमारा जीवन। आपको पता है, आज सबके सामने उन्होंने हमारा परिहास किया। राव मालदेव जी की दुलारी पोती, मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर का परिहास किया। उसके बाद भी हम बदला भी नहीं ले पाए। साहिद दासियां हंस रही थी मुंह छुपा छुपा के। पर अभी क्या कर सकती है फूल? वे कुंवर प्रताप है। एक विचार है। वाह, कैसा
अद्भुत विचार सूझा है हमें। ये क्या हो गया आपको फूल? आप ही तो कह रही थी ना कि वो कुंवर प्रताप है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो घमंडी लड़का ये भी भूल जाएगा कि वो कुंवर प्रताप है। ये क्या बात हुई? क्या है ये? अजब देख, बताओ तो जान, बताओ। महल के मुख्य गुंबद जिसे सारे महल के बाती फूलों से सजाया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, किंतु इसमें एक और चीज छिपी हुई है। क्या? कुंवर प्रताप से मनोरंजक बदला लेने का अभियान। कुंवर प्रताप से बदला अभियान? बोल, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलिए। धैर्य, हम अभी आपको सब कुछ समझाते हैं, रुकिए। ये लंबी सी रस्सी देख रही है ना जब तक? हाँ। आपको वो गुंबद के ऊपर बड़ा सा खिलखिलाता हुआ फूल भी दिख रहा है? हाँ। तो हम कुंवर प्रताप से कहेंगे कि वो कोई साधारण फूल नहीं है, वो एक बहुत ही विशेष फूल है, जिसे विशेष पूजा में चढ़ाने से पूरे राज परिवार को, बल्कि पूरी राज्य की जनता को अद्भुत रूप से सुख समृद्धि का लाभ होता है। फिर कुंवर प्रताप मान जाएंगे वो फूल को लाने के लिए, क्योंकि वो तो बस मौका ही ढूंढते रहते हैं अपना साहस और शौर्य दिखाने का। और जैसे ही वो इस रस्सी की सहायता से गुंबद के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, हमारी पोपली जो कि गुंबद के पीछे छुपी होगी, वो इस रस्सी को काट देगी। आप पागल हो गए क्या फूल? इतने ऊंचे गुंबद से गिरने के बाद तो पता नहीं कितनी चोटें लग जाएंगी। कुंवर प्रताप बहुत बार गिर चुके हैं, वो भी इससे अधिक ऊंचाई से। कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, कुछ नहीं होगा। और सुनिए, जब वो इस गुंबद से नीचे गिर जाएंगे ना, उसके बाद हम उन्हें क्या? गुंबद से गिरने के बाद आपके पास उनके लिए एक और योजना है? देखिए, तो जब कुंवर प्रताप नीचे गिर जाएंगे ना, फिर हम उन्हें प्यार से उठवाकर महल के अंदर लेके चलेंगे। चलिए, और फिर इस बैठक पर कुंवर प्रताप को बिठाया जाएगा। चलिए। उनको इतनी ऊंचाई से गिराने के बाद तो आपने उनके विश्राम के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं अजब दे, आप ये बैठक देख रही हैं ना, इसके पाए टूटे हुए हैं, बस अटका के रखा है इसे। जैसे कुंवर प्रताप इसमें बैठेंगे, ये बैठक गिर जाएगी, और जैसे कुंवर प्रताप गिरेंगे ना, तुरंत एक दासी उनके लिए औषधि का लेप लेकर आएगी। क्या है इसमें फूल? क्या सचमुच इसमें दर्द निवारक लेख है? क्या इसको लगा के लाभ हो जाएगा कुंवर प्रताप को? आप बस इसे थोड़ा सा लेकर देखिए, थोड़ा सा। क्या है फूल? इसको तो छूते ही खुजली हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें खुजली वाली जड़ी बूटी मिला दी है, कीमत की फली मिलवाई हमने इसमें। कोई पानी दीजिए, पानी। यही तो हम चाहते हैं। जिस तरह आप खुजली के मारे पानी पानी चिल्ला रही है ना, इसी तरह कुंवर प्रताप भी खुजली के मारे पानी पानी चिल्लाए, और तुरंत उन्हें पानी मिल भी जाए। परंतु जैसे कुंवर प्रताप को ये लेप धोने के लिए पानी लाके दिया जाएगा ना, उस पानी में भी हमने मिर्ची मिलवा दी है। आप पागल हो गए फूल, क्यों कर रही हैं आप ये सब? पर क्या आपने ये सोचा कि ये सब करते करते अगर आप पकड़ी गए तो क्या होगा? अजब दे, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं फूल कि कुंवर प्रताप उस गुंबद पर चढ़े ही ना, ताकि आपकी सारी योजना आरंभ होने से पूर्व ही असफल हो जाए। और देख लीजिएगा फूल, यही होने वाला है। और क्यों ना हो, अब तक जैसे आपने उनके साथ व्यवहार किया है, वे क्यों मानेंगे आपकी बातें? आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अजब दे। इसीलिए हम कुंवर प्रताप को उस गुंबद पे चढ़ने का निवेदन नहीं करेंगे, आप करेंगे। क्या हम कहेंगे? नहीं फूल, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वचन दिया था आपने हमें, आप सदा हर मुसीबत में हमारा साथ देंगे। और जब आज हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप अपना वचन तोड़कर जा रही हैं, और वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जिसे आप भली प्रकार जानती तक नहीं है। अजब दे, यदि आज आपने हमारी सहायता नहीं की ना, तो हम सदा सदा के लिए आपसे रूठ जाएंगे। यही चाहते हैं ना आप? ठीक है,
तो फिर आप बिल्कुल वैसा वैसा कीजिए जैसा हम आपको करने के लिए कहते हैं, ठीक है? बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सोचिए, यदि हम इस मोहल्ला युद्ध में कुछ हो गया तो हमारे होने वाली पत्नी का क्या होगा? हाँ, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, तो आपने हमारे साथ छल किया था वो, और नहीं तो क्या। और उसे करने के बाद हमें इतना आनंद आ रहा है कि आहा आहा। अब क्या हुआ? तो आपने हमें हमारी होने वाली पत्नी के कारण छोड़ ही दिया ना बाबूजीराज? नहीं चक्रपाणी, नहीं क्या बाबूजीराज, हम तलड्डी से आपके पास बिजली में व्यर्थ में आए ना। खंभा खड़ी बाबूजीराज, हंसा रानी सा ने आपको याद किया है। पर हम तो अभी अभी हंसावासी जी से मिल के आए हैं। आपसे अवश्य ही कोई भूल हो रही है। पगड़ी, हाँ पगड़ी के लिए। पगड़ी के लिए? जी बाबूजीराज, रानी सान ने समारोह में आप कौन सी वाली पगड़ी का चुनाव करोगे उसके लिए आपको याद किया है। आप हंसावासी जी से जाकर कह दीजिए कि वे हमारे लिए जो भी पगड़ी चुनेंगी वे हमें स्वीकार होगी। नहीं बाबूजीराज, अगर आप वहाँ नहीं गए तो हमें निकाल दिया जाएगा। चलते हैं। इधर से नहीं, उधर से। हैबत खान और उसका साथ देने वाले बाकी सभी बागी सरदार मारे जा चुके हैं। बराए मेहरबानी हमारे शहंशाह तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि जिस बेरहमी से हमने सभी बागियों का कत्ल किया है उससे खौफजदा होकर कोई भी मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत नहीं करेगा। आपकी कनीज गौहरजा। फरमाइए, क्या कहते हैं आप? काबिले तारीफ। फूल, देखिए अभी भी समय, रोक लीजिए अपनी इस योजना को। बिल्कुल भी नहीं। चले जाओ, चलिए ना, जल्दी। अजबदे, उतर जाइए ना अजबदे। अब ऐसी भी क्या आवश्यकता है वो फूल लेने की आपको? और वैसे भी ये लड़कियों का काम नहीं है अजबदे, कैसे होगा आपसे? उतर जाइए ना। ठीक कह रही है आपकी सखी, ये ऐसे रस्सी से चढ़ना बहुत घातक हो सकता है। अब क्या करें, हमारी सखी है ही इतनी हठी, अब उन्हें अपनी पूजा के लिए वही एक फूल चाहिए। अजब दे, ऐसी बात है ना अजब दे? ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम लाएंगे आपके लिए वो फूल। सच? अजब दे, अब तो उतर जाइए, देखिए कुंवर प्रताप ला देंगे आपके लिए फूल। उतर जाइए। देखिए, हमने आपकी बात मानकर अपनी सखी को उतरवा लिया है, अब आप चढ़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये रस्सी थोड़ी कच्ची है, हम विपरीत दिशा से चढ़ रहे हैं गुंबद पे। नहीं, रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? सजने संवरने वाली व्यस्तताओं के कारण संभवतः आपने देखा नहीं होगा,
कि गुंबद को स्वच्छ रखने के लिए उसके शिखर तक जाने की सीढ़ियां हैं। हाँ, हमने भी देखी है वो सीढ़ियाँ। देखिए देखिए। अच्छा आप ही ने तो हमसे कहा था ना कि आपकी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और समय बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो आप इस ओर से चढ़ रही थी। और इन्होंने अगर आपके जितना साहस नहीं दिखाया ना तो अवश्य ही आपकी पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे ये क्या, आप सब अभी तक तैयार नहीं हुए समारोह के लिए? क्षमा कीजिए हंसा मासी जी, हमें याद है आपने हमें बुलाया था पगड़ी चुनने के लिए, पर बुलाया था, किंतु हमने तो आपके लिए पगड़ी चुन ली है अपनी पसंद की। फिर भी यदि आपको इच्छा है अपनी पसंद से चुनने की तो ठीक है, आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए। लगता है इस दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। ओह, तो बड़ी सोच समझ के योजना बनाई गई है हमारे लिए। योजना? कैसी योजना? अच्छा, तो डर लग रहा है आपको? हाँ, सच कहे तो डर लग रहा है हमें। खोट, प्रताप और डर? हमारे लिए इतने विश्वास और सम्मान के लिए धन्यवाद, पर सच बात तो ये है कि ये कार्य तो कोई सच्चा साहसी वीर ही कर सकता है। हम तो बच्चे हैं। अरे, आपसे बड़ा साहसी और सच्चा वीर कहाँ मिलेगा यहाँ? यदि आप नहीं चढ़ेंगे तो और कौन चढ़ेगा? क्या आप सचमुच ऐसा मानती है कि यहाँ हम ही सबसे अधिक साहसी और सबसे बड़े वीर हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मानते हैं। तभी तो हमने अपनी सखी को दिलवा के आपसे प्रार्थना की है। फूल कंवर! फूल कंवर, ये आप क्या कर रही है? हमारे होते हुए इस साधारण लड़के से प्रार्थना कर रही है? नहीं नहीं क्या? मारवाड़ की राजकुमारी होकर भी आप हमारे साहस और शौर्य को इनसे कम मान रही हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं इनसे कि जालम सिंह के होते हुए ऐसा कहना उनका अपमान करना होगा, पर ये तो मान ही नहीं रही है। आप हमें बताइए क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, बस इस रस्सी को पकड़ के उस गुंबद तक चढ़ना और वो फूल लाना है इनके लिए। दादा भाई, आपसे ये नहीं होगा, आप जाइए। अरे कैसे नहीं होगा हमसे? हम बड़े बड़े दुर्ग चढ़ चुके हैं सर उठा के। हाँ, और ये तो साधारण सा गुंबद है, पर ये कह रहे हैं कि आप डर जाएंगे। जालम सिंह कभी किसी चुनौती से नहीं डरता सर उठा के। तो फिर चढ़िए ना सर उठा के। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे चढ़ते हैं इस पे। दादा भाई, लगता है कुंवर प्रताप ने चढ़ना आरंभ कर दिया है। हैबत खान को मारना तो मुमकिन था, पर प्रताप तक पहुंचना आसान नहीं है। उसकी हिफाजत हमसे ज्यादा नहीं, मगर हमारे जितनी मजबूत तो जरूर होगी। मतलब ये कि अगर वो आप तक पहुंच गई यहाँ, तो वो प्रताप तक भी पहुंच सकती है। अम्मी जान, ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमारे हिफाजती घेरों को तोड़कर हम तक पहुंचना, यानी कि मुगल शहंशाह तक पहुंचना नामुमकिन है। वो हम तक तो क्या, इस महल के बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों को भी पार नहीं कर पाए।
फिर महल के अंदर तो सिपाहियों के 10 घेरे हैं हमारी हिफाजत के लिए। हिफाजत के कई घेरों को तोड़ने की बात तो भूल ही जाएं आप। वो तो हमारा एक भी हिफाजती घेरा पार नहीं कर पाएगी। और जहां तक हम समझते हैं तो वो इस वक्त तक आपसे मिलने की राह पर बहुत आगे तक बढ़ चुकी होगी। टूट गया, सर फूट गया, सर उठा के कहीं बैठा दो हमें। कमर टूट गई हमारी, सर उठा के। अरे ये हो क्या रहा है इनके साथ? आज बुरे पे बुरा ही होते जा रहा है। अरे देख क्या रे कमबख्त, तो आओ हमें उठाओ, कहीं सही जगह बैठाओ। नहीं टूटा। जानब सिंह जी, आपके हाथ पे तो बहुत चोट आई है। ऐसी इन चोटों पे तो लेप जैसी औषधि लगानी चाहिए। ले आओ, कुछ है तो ले आओ। जानब सिंह जी, ये लेप लगाइए। लेप लगाने में भी कंजूसी बहुत सारी लगाइए। जल्दी, ज्यादा लगाऊंगा। हाँ, जल्दी ठीक होगा। हमें कुछ गड़बड़ प्रतीत हो रही है। क्या? हमें खुजली सी हो रही है इस हाथ में भी। अरे हमें तो दोनों हाथ में खुजली हो रही है। अरे हमें खुजली हो गई। अरे कोई है? अरे कोई ठंडा पानी लेकर आओ। अरे जल्दी ठंडा पानी मंगवाते हो हमारे लिए। वो रहा पानी, ले आइए। आप भी पानी भी ले आइए। हाँ, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। हमारा हाथ जल गया। अरे हम क्या करें? मैं किधर जाऊँ? अरे कोई है? अरे आ जाओ। अरे हमें जाने दो। भविष्य में अब आप थोड़ा और अधिक सोच समझकर योजनाएं बनाइएगा राजकुमारी फूलकमल, क्योंकि कुंवर प्रताप तक पहुंचना इतना भी सरल नहीं है। मुआफ कीजिएगा अम्मी जान, पर हम इतनी खास, खतरनाक और मुश्किल मुहिम के लिए एक अदना कातिल कनीज पर यकीन नहीं कर सकते हैं। कौन है ये गुस्ताख? सामने आए। बादशाह सलामत को कनीज का सलाम। आप यहाँ तक पहुंची कैसे? जिस जगह पर मुझे पहुंचने की राह नहीं मिलती बादशाह सलामत, मैं राह खुद बना लेती हूँ।
की छत के नीचे इनकी उपस्थिति सहनी हो। अब भूल भी जाइए उन्हें और समारोह का आनंद लीजिए। आनंद ले? कैसे पूरा दिन बिगाड़ दिया उन्होंने हमारा। ऊपर से दादा भाई भी गुस्सा हो गए। पर फूल, सच तो यही है ना कि ये सारा मामला आरंभ आप ही ने किया था। हाँ, अब तो उन्हीं का पक्ष लेंगी ना आप। इस दुष्ट ने हमारी इकलौती सहेली को भी हमारे विरुद्ध कर दिया। आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। भौजीराज, लग रहा है जैसे मारवाड़ के राजकुमारी आपको पसंद नहीं करती। छोड़ो ना चक्रपाणी, हमें क्या करना है? ये भी तो ठीक ही है। आपको कौन सा विवाह करना है उनसे? विवाह की तलवार तो हमारे सर पर लटक रही है। अरे आ गए हमारे छोटे भाई। भौजीराज, यदि आपको ब्याह करना ही पड़े ना तो इस दूसरी वाली से करना। कम से कम मुस्कुराती तो है। कुछ भी मत बोलिए चक्रपाणी, नहीं तो पंडित जी को बोलकर आज ही आपका विवाह करवा देंगे। नहीं, हम तो बस ऐसे ही। माँ, हम भाई को थोड़ी देर अपनी गोद में ले लें। अच्छा, तो आपके दादा आने वाले हैं। कोई बात नहीं। रुकिए अजब भी। अच्छा लीजिए, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए लीजिए, आराम से। क्या बात है राव जी? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, पंडित जी अब तक आए नहीं हैं और पूजा की पूरी तरह से तैयारी भी नहीं हुई है, इसलिए हम तनाव में थे। तो हमें ना। अरे हाँ, ये ठीक कह रहा है। चक्रपाणी तो बहुत ही प्रख्यात ब्राह्मण कुल से है। हमारे गुरुकुल में तो पूजा की तैयारियां यही करवाया करते थे। तो फिर ठीक है, यही कर लेंगे पूजा की तैयारी। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे खास हिफाजती दस्ते के सिपाहियों को मारने की? जहां पना, गुस्ताखी के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, पर वो लोग मरे नहीं हैं, सिर्फ जरा बेहोश है। और हमारे बाकी के सिपाही? हुजूर, कुछ सिपाही मेरी दी हुई शराब का लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ अपने हाथों में हथियार की जगह हथेली में दिल लेकर मुझे पूरे महल में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। और कुछ क्या? मेरी वजह से आपस में लड़कर अपनी जान गंवा चुके हैं हुजूर। उनकी मातम का ऐलान करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगी कि उनको भुला देना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो सिपाही अपने काम को भूलकर एक मामूली चीज के पीछे अपने साथियों पर तलवार उठाने से नहीं झिझकते, उनकी मौत पर मातम कैसा। प्रणाम पंडित। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है पंडित जी, आने में इतना विलंब कर दिया आपने? अब क्या बताएं हुकुम, हमारी पुत्री का विवाह मेवाड़ के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में तय हुआ था। सगाई की तिथि 4 दिन बाद की निश्चित हुई थी, पर पता नहीं उन सबको क्या हो गया। एक बार फिर उन्होंने हमें सगाई की तिथि कुछ दिन और आगे बढ़ाने के लिए निवेदन कर दिया है। हमें तो हुकुम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या पता उनके लड़के का मन ही बदल गया। खैर, हम हवन की तैयारी करते हैं। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।
वैसे पंडित जी, आप मेवाड़ के किस परिवार के बारे में बात कर रहे थे? आपको क्या करना? नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। मेवाड़ के ब्राह्मणों में सबसे प्रसिद्ध मिश्र परिवार है। तलाटी में उनका अपना एक विशाल भवन भी है। तो तलाटी विशाल भवन? ये पंडित जी तो मेरी ही बात कर रहे हैं। महाराज, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बस कुछ ही पल बाकी है हवन की विधि आरंभ करने। बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप चक्रपाणी? क्षमा कर दीजिए बाबूजी, क्षमा कर दीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। चक्रपाणी, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम तो बस पंडित जी से पूछ रहे थे कि हम उनकी कोई सहायता कर सकते हैं क्या? आप हमारी सहायता करेंगे? अरे 1 सहस्र वर्षों से हमारा परिवार राजघराने में नामकरण संस्कार की विधि करवाता आ रहा है। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं पंडित जी, इनका कहने का मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना, कि सारी पूजा की व्यवस्था इन्होंने ही की है आपके लिए, बस इसीलिए पूछ रहे थे। अच्छा, फिर तो ये बड़ा गुणी बच्चा है, क्योंकि पूजा के लिए प्रयुक्त होने वाली हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है इसने। वाह बेटा वाह, जीते रहो जीते रहो। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? कोई ना कोई बात तो जरूर है। शहंशाह, अब आपका क्या ख्याल है? ठीक है, ये काबिल है, होशियार और ज़हीन भी है। पर जिस मुहिम को हम अंजाम देना चाहते हैं, ये उसे कर पाएंगी, इस पे अभी भी हमें शक है। ऐसी कौन सी मुहिम है जिसे गौहर जान अंजाम ना दे सके? मुहिम है मेवाड़ के शहजादे प्रताप सिंह की मौत। अपनी जान की अमान पाते हुए मैं अर्ज करना चाहूंगी कि आपके दुश्मन की आपके दिल में इज्जत देखते हुए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। पर जहां पना ये मेरी खुशनसीबी है कि इस काम के लिए शहंशाह ने मेरा इंतखाब किया। ये जर्रा नवाजी है आपकी। शहंशाह, मैं आपको सिर्फ दिलासा नहीं दे रही, बल्कि वादा करती हूँ प्रताप को मारने के बाद मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। ओम अग्निदेवाय नमो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। पंडित जी, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पंडित जी, वो आपकी बेटी का नाम भागवती है ना? ए लड़के, चल निकल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ निकल जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बात है चक्रपाणी? वो बाबूजीराज, हम औपचारिक पूछताछ कर रहे थे, बस ये हुई। हम जा रहे बाबूजीराज। बाबूजीराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आप विराजिए। जी, वो हमें लगा कि यहाँ अजब देकर बैठना चाहिए अपने परिवार के साथ।
जो जहां बैठा है वहीं सही है। आप विराजिए। सब विचित्र व्यवहार कर रहा है कुंवर प्रताप का दोस्त। हमें ध्यान रखना होगा। जन्म नक्षत्र के चरणानुसार राजकुमार का नाम व पर रखा जाए। बस है बलवंत। कुंवर प्रताप, यदि आप राजकुमार का नाम रखेंगे तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। बलवंत कैसा रहेगा नाम? बहुत ही अच्छा नाम है। वाह, बलवंत। वाह, क्या श्रेष्ठ नाम सुझाया आपने। बलवंत, कुंवर बलवंत। आपको अच्छा लगा नाम? नहीं लगा? कुंवर बलवंत की जय, कुंवर बलवंत की जय, कुंवर बलवंत की जय, कुंवर बलवंत की जय। आज तो मर कर क्या क्या कर रहे हैं आप? इस जलपात्र में डूबकर मरने का प्रयास। पर क्यों? अब जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा हुआ वज्रराज। हटिए यहाँ से। नहीं वज्रराज, आज इस जलपात्र में हमें डूबकर ही इस निष्ठुर संसार से छुटकारा मिलेगा। पर चक्रपाणी, ऐसा हुआ क्या है? जिस बात का डर था वही सामने आ गई वज्रराज। इस समस्या से बचने के लिए हम मेवाड़ से गुजरा था काहे, वही समस्या हमारा पीछा करती करती यहाँ पहुंच गई। वज्रराज, वो जो नामकरण के लिए पंडित जी आए हैं ना, उन्हीं की पुत्र के साथ हमारे संबंध की बात चल रही है। अर्थात वो पंडित जी आपके ससुर निकले। अब चक्रपाणी पंडित जी, क्षमा। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए कोई उपाय सोचते हैं, पर तब तक के लिए आप अपना नाम किसी को मत बताइएगा। सोचिए, जल्दी सोचिए वज्रराज, क्योंकि हमारे जीवन के अंतिम आस आप ही आप। हाँ चक्रपाणी, हम समझ सकते हैं आपका दुख, अन्यथा इतने कम पानी में हमने आज तक किसी को मरते नहीं देखा। क्षमा कीजिए, वो हमें आपकी व्यक्तिगत बातों में पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो बस चलिए भूल चलिए। आप ये व्यक्तिगत बात कह रहे हैं? हमने तो सब सुन लिया। हो गई ना सर्वजनिक। चक्रपाणी जी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। क्या क्या सुन लिया आपने? आप तो मैं ऐसे डरा रही है बिना बात। ठीक है, तो फिर हम पंडित जी को बता देते हैं कि उनके होने वाले जमाता यहाँ छिप कर बैठे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वज्रराज, ये क्रोध दिखाने का समय नहीं है। आप क्या चाहती हैं हमसे? मात्र एक छोटा सा वचन कि हम जो भी बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा, बस। नहीं नहीं फूल, ऐसा मत कहिए, हमारी अतिथि है। अजब है, अतिथि तो ये आपके हैं, हमारे तो ये मात्र प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी कैसे प्रतिद्वंदी? करना क्या हमें बस ये बता दीजिए। करना तो है, लेकिन आपको नहीं, आपके इस मित्र को। कभी नहीं, आपकी धमकियों से हम कभी नहीं डरने वाले। धमकियां देना कायरों का काम होता है। थोड़ा अपनी चारों दृष्टि घुमा कर देखिए। ये क्या आपको युद्ध भूमि स्थल दिखता है और हम अपनी वीरता दिखाने के लिए एक उतावले योद्धा दिख रहे हैं आपको? नहीं ना, तो ये कायर वाली शब्दावली ना हमारे सामने तो भूल ही जाइए आप। हाँ चक्रपाणी जी, तो बताइए, हम अंतिम बार
पूछ रहे हैं आपसे। बाबूजीराज कृपया करके मान जाए ना। चलिए कोई नहीं, अब आप ऐसे दिखावटी मित्र रखेंगे तो यही होगा। वैसे हमने आपको पूरा अवसर दिया था बचने का। अब देखिए मौसी जी, वो पंडित जी, उनकी बेटी का ब्याह जिसके लिए वो चिंतित हो रहे थे ना, वो लड़का। मौसी जी, क्या हुआ उस लड़के को? वो मासी जी, वो लड़का, वो। अच्छा ठीक है, बताइए क्या कह रही थी आप? मासी जी, आप वो लड़की के बारे में नहीं जानती ना? नहीं, हमें कैसे पता होगा? तो हम भी नहीं जानते। देखो तो कैसी पागल लड़की। अच्छा अजब, आप आइए हमारे साथ, बताइए तो खीर कैसी बनी है? जी जी, चक्रपाणी, आप याद रखिएगा, अब हम जैसा बोलेंगे वैसा आपके इस मित्र को करना पड़ेगा। हम किसी के भी अनुचित दबाव में आकर कुछ भी नहीं करने वाले। और दबाव भी किसका? उस अभिमानी लड़की का। असंभव। हम जानते हैं बाबूजीराज कि आपके मन में कैसे कैसे अंतर्द्वंद चल रहे हैं, और क्यों ना हो मेवाड़ के वीर योद्धा जिसे शम्स खान से लेकर बैरम खान तक को ढूंढ चढ़ाए हो, उसे छलबल वाले दबाव में आकर कुछ करना पड़े तो स्वाभाविक है उसका तिल मिलाना। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, पर फिर भी आत्मसम्मान और आत्मगौरव ये भी तो महत्वपूर्ण बातें होती है ना चक्रपाणी। होना भी चाहिए बाबूजीराज, परंतु हमारा आपसे इतना ऐसा निवेदन है कि आप एक दिन के लिए कुंवर प्रताप ना रहकर स्वयं को मात्र हमारा मित्र नहीं मान सकते? एक दिन के लिए। चक्रपाणी, ये सही नहीं है। हम मानते हैं कि आप इस समय एक ऐसे दबाव में हैं जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, तो ठीक है, हम मिलकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कोई ना कोई उपाय हमें मिल ही जाएगा। हो सकता है हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे आप भी इस समस्या से बाहर निकल जाए और उस फूल कवर की भी बुद्धि ठिकाने लग जाए। नहीं बाबूजीराज, हमारे इस समस्या का कोई दूसरा हल नहीं है। बहुत सोच चुके इस विषय पर हमें कोई उपाय नहीं मिला। कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका कोई उपाय नहीं होता बाबूजीराज। और गुरुवर तो कहते थे। छोड़े ना बाबूजीराज बड़े बड़े सिद्धांत, सीधी बात, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम फांसी ले लेंगे। चक्रपाणी, ये क्या नया सॉन्ग कर रहे हैं आप अभी? जब कोई विकल्प नहीं बचते ना बाबूजीराज, तो व्यक्ति जीवन मरण वाले निर्णय लेता है तो सामने वाले को स्वांग दिखते हैं। ठीक है, तो हमने भी तय कर लिया है, या तो आप राजकुमारी फूल की इच्छा अनुसार जो वो कहे कर लीजिए एक दिन, या तो अपने मित्र को मरते हुए देख लीजिए। ठीक है चक्रपाणी, हम भी देखते हैं कि ऐसा क्या क्या करवाती है फूल कवर हमसे। पर अब आप इस फंदे को फिर मत उठाइएगा। हम आखिरी दफा पूछ रहे हैं सुल्तान सिंह, आप गौहर जान के साथ बिजौलिया जा रहे हैं या नहीं? अब 1000 बार पूछेंगी तब भी हमारा उत्तर यही रहेगा। जब मरना है तो मरने के लिए इतनी लंबी यात्रा बिजोलिया तक क्यों करें? हम यही खड़े खड़े मरेंगे। हमारी समझ के परे है। शहंशाह के साथ तो आप तुरता फुर्ती में जाने के लिए तैयार हो गए थे, अब क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? ये हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। आपका ये जो ऊपर वाला है, आप कहीं राज दरबार में छोड़ के आई हैं। सुल्तान सिंह हमारा नाम है, डराइए मत। देखिए माता जी, आपने क्या कहा था कि शहंशाह हमारे साथ आएंगे बिजोलिया, कहा था कि नहीं? जब शहंशाह हमारे साथ थे तो हमें प्रताप से कोई खतरा नहीं था। यदि प्रताप हमारे सामने आ भी जाता तो उसे उत्तर देने हम हमारे साथ शहंशाह होते नहीं होते। तो हमारी सुरक्षा वहाँ कौन करेगा माता जी? एक नचनिया? नहीं नहीं नहीं, देखिए माता जी, हम मानते हैं कि लड़कियां हमें अति प्रिय है, किंतु लड़कियों से भी अधिक प्रिय हमें हमारी जान है। हम जान देने बिजोलिया नहीं जाएंगे।
हम जान यही दे देंगे। आत्महत्या। ठीक है, अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो तैयार हो जाइए मरने के लिए। जल्लाद, इनके पैरों के नीचे से लकड़ा हटाया जाए। इसे फांसी के फंदे से तब तक लटके रहने दिया जाए जब तक कि इसकी जान ना निकल जाए। रे माता जी, रे माता जी, रे माता जी, रे गौहर जान, आपके साथ बिचौलिया जाने के लिए हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सुल्तान सिंह तो आपके साथ जाने के बनिस्बत अपनी जान देना बेहतर समझते हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी है मुझसे? आपको जान है? आपको कोई शक है? केवल आपको हक है। माता जी, आप हमारी बात समझी ही नहीं। क्या कहा था हमने आपसे? हमने कहा था कि लड़कियों से अधिक प्रिय हमें हमारी जान है। हम यही गौहर जान की बात कर रहे थे। गौहर जान के साथ हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। बिजोलिया भी जाएंगे। आप अधिक शीघ्र तैयारी करें, आरंभ करें जाने के लिए। पोपली जी, हम लोग राजकुमार को लेकर देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। आप पीछे से कुंवर प्रताप और उनके मित्र का ध्यान रखिएगा। जी रानी साहब। हमें पता नहीं था ये भी हमारे साथ आ रही है। फूल भी साथ में चल रही है। वे क्या सोचेंगी? और फिर कुंवर प्रताप भी तो आए हुए हैं। हम तो बस देवी माँ के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है। फूल क्या हुआ इन्हें? बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या पेट में? जल्दी राज वैद्य जी को बुलाइए ना। नहीं मासी जी, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें लगता है हमने नामकरण समारोह में कुछ अजय की खा लिया था, इसीलिए हम थोड़ा विश्राम करेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है, देवी माँ के दर्शन किसी और दिन करेंगे। नहीं, एक बार माता का नाम लेके निकलना और फिर रुक जाना कुछ ठीक नहीं है। आप लोग जाइए ना, और वैसे भी इतनी सारी दासियां तो है ही ना हमारे साथ। हमें लगता है अजब को यहीं छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी सहेली की देखभाल कर सके। आप सब चले जाएं, हम हैं फूल के साथ। तो ठीक है, आप ध्यान रखिएगा फूल का। फूल घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। हम पेट दर्द की बूटी जानते हैं। अजब देख, हमें बूटी में समय नहीं गवा सकते। फूल अभी तो इतना छटपटा रही थी अपनी पीड़ा से, और अब हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनिए, आज आप सभी का राजकीय अवकाश है। अब कल ही आएगा आप सब, ठीक है? अवकाश? आप पागल हो गए क्या? आपने इन सबको अवकाश में भेज दिया। हे भगवान, अब घर का सारा काम कौन करेगा? कुंवर प्रताप। और कौन? क्या? कुंवर प्रताप? क्या आज सारे घर के काम करने पड़ेंगे हमें इस महल में जहाँ हम सम्मानित अतिथि हैं? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। हम नहीं करेंगे ये सब।
हमने तो इसे फेंक दिया था ना। और हमें लगा था कि आपने हमें वचन दिया था कि राजकुमार फूल आपसे जो भी करने के लिए कहेंगे आप वो सब करेंगे। यह गाय और यह पात्र। आपका पहला कार्य यह है कि आपको लक्ष्मी का दूध दूहना है। और बाबूजीराज, हम अभी दूध दूह लेते हैं। सावधान चक्रपाणी, आपने एक पग भी लक्ष्मी की ओर बढ़ाया तो वहाँ हमारा संदेश वाहक तैयार कराए, जो तत्काल पंडित राममोहन शास्त्री को जाके बता देगा कि आप यहाँ छिपकर खड़े हैं। हम कर लेंगे ये। चाहिए? पर किसी को बताना पड़ेगा हमें दूध दूह के, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं दुआ गाय का दूध। कुंवर प्रताप, यह हमारी समस्या नहीं है, ये आपका कार्य है। अब चाहे आपने इसे पहले कभी किया हो या ना किया हो। ठीक है, हम सब यहीं खड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा आप जाइए और जाकर कुंवर प्रताप को बताइए कि दूध कैसे धोते हैं। अरे वाह, आपने तो इतनी जल्दी दूध दूह लिया, जैसे प्रतिदिन का काम है ये आपका। और मानो ये गाय भी बहुत नहीं करती आपसे। अब आपने देख लिया ना अजब दिन ने लक्ष्मी का दूध कैसे धुआ। अब आप जाइए जल्दी। देखिए, वैसे हम कोई दूध दोने के विशेषज्ञ तो नहीं है, पर सामान्य ज्ञान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक बार दूध दोने के तुरंत बाद गाय दोबारा दूध नहीं दिया करती। अजब जी, ऐसा होता है क्या? ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे पास आपके लिए कई कामों की सूची तैयार है। आप चलिए हमारे साथ, दूसरा काम देते हैं हम अभी आपको। अब आप मुस्कुरा किस बात पे रहे हैं? वो ऐसे ही एक विचार मन में कौंधा कि यदि आप राजकुमारी नहीं होती तो भूखों ही मर जाती। क्या तात्पर्य है आपका? हमारे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भोजन बनाने के बारे में आपको कुछ नहीं आता होगा। हम सब कुछ जानते हैं भोजन बनाने संबंधी। आप कहती है तो मान लेते हैं, पर सब्जियां काटना तो निश्चित बिल्कुल नहीं आता होगा आपको। अजब जी, बताइए इन्हें कि हमें सब्जियां काटना बहुत अच्छे से आता है। पर फूल, हमने आपको कभी नहीं देखा सब्जियां काटते हुए, कैसे कह सकते हैं हम? ठीक है, हम आप सबको सब्जी काट के दिखाएंगे। अच्छा दी, आप काट के दिखाइए ना। आप ये मत समझिएगा, हमें कुछ आता नहीं है। अब वो तो अजब ने ज्यादा अच्छा सिखाती है, इसीलिए। ये आटा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे तो बन ही नहीं सकती अच्छी रोटियां। हमारे यहाँ के सामान्य जन भी ऐसा आटा प्रयोग में ना लाए ना। बस अब एक शब्द और मत बोलेगा हमारे मारवाड़ के आटे के विरुद्ध। यदि आपको सच इतना ही कड़वा लग रहा है तो बना के बताइए अच्छी रोटियां। इस आटे से हम कह रहे हैं अच्छी रोटियां बन ही नहीं सकती। तो फिर ठीक है, हम इसी आटे की अच्छी रोटियां बना के दिखाएंगे आपको। आजब जी, आप बना के दिखाइए ना इस आटे की अच्छी सी रोटियां। हंसा मासी जी ने हमसे कहा था कि आप बहुत अच्छी खीर बनाती हैं। वैसे हमें भी बहुत प्रिय है खीर, बनाइए ना। लेकिन आजब जी, ये इनका काम है। अरे छोड़िए ना फूल, यूं भी सदा दासियों के होते,
कहाँ अवसर मिल पाता है हमें अपने मन का कुछ बनाने को। और फिर आपको भी तो अच्छी लगती है ना खीर? नहीं 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 क्या, हमें भी अच्छी लगती है खीर। तो अजब दे के हाथों से बनी ना, पर आज तो सारे काम हमें ही करने हैं, तो खीर भी हम ही बनाएंगे। फिर चाहे वो दूध से भी कम स्वादिष्ट क्यों ना बन जाए, पर बनाएंगे तो हम ही। नहीं नहीं, खीर तो अजब दे ही बनाएंगे। अरे आपने तो हमें कुछ भी नहीं करने दिया। चलिए एक बार कम से कम हमें करछी तो चलाने दीजिए इसमें, दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा ध्यान रखा जा रहा है हमारे विशेष अतिथियों का, उनसे खाना बनवा के। नहीं राव जी, सारा काम अजब दे ही कर रही थी। राव जी, इनकी कोई गलती नहीं है। आज सारा भोजन इन दोनों ने ही बनाया, हम तो केवल देख रहे थे। नहीं नहीं, अब ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए, दूध अजब दे ने तो आपने और अजब दे ने सब्जियां काटी और बनाई, फिर रोटियां भी मारवाड़ के आटे की आप दोनों ने ही मिलकर बनाई, और फिर ये खीर अजब दे ने बनाई। बात तो सही है फूल, और सच भी। अरे कुंवर प्रताप ने तो हमसे बातों बातों में सारी काम करवा ली। राव सुल्तान, गौहर पर लगानी पड़ेगी आपको अपनी मोहर। गौहर जान, हम फिलहाल क्या सोच रहे हैं ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। गाड़ीवान, जरा गाड़ी रोक के पूछिए, क्या यही मेवाड़ राज्य की सीमा रेखा है? मेवाड़ की सीमा? गौहर जान, आप हमारा परिहास कर रही है। अरे आपके सामने मेवाड़ का राह से जो व्यक्ति परिचित है वो आपके सामने बैठे हैं, और आप किसी और से पूछ रही हैं। मेवाड़ की सीमा बस यही तो है, यहीं से आरंभ होती है, और हम दोनों के संबंधों की सीमा अभी समय है। गाड़ीवान, गाड़ी आगे बढ़ाइए। गौहर जान जी, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं ना आपके साथ। अरे वो वहाँ कौन है? वो कौन? बस यही है आपकी हिम्मत, यही है आपके हौसले। वैसे हिम्मत तो बहुत है हमें, हम अति बलवान, अति शक्तिमान हैं, किंतु जो प्रताप है ना, सारी हिम्मत हमारी निचोड़ दी। इतना खौफ है आपके अंदर प्रताप के नाम का? वैसे तो हम अकेले 100 सैनिकों से लड़ सकते हैं, किंतु प्रताप जो है वो अकेला हम पे भारी पड़ गया। क्या हुआ गाड़ीवान, गाड़ी क्यों रोक दी? मेवाड़ के डाकू। डाकू? बाहर निकलो! आपसे कह रहे हैं, निकल रहे हैं। गौहर जान जी, आप घबराइए मत। शहंशाह, आपने बरसों पुरानी चली आ रही अफगानों और मुगलों की दुश्मनी को एक झटके में ये लजीज गोश्त खिला के खत्म कर दिया। अल्लाह, ये महमूद शाह आज से आपका मुरीद हो गया। कभी कभी इन बातों को समझने में फकत एक लम्हा भर लगता है कि बरसों से जिस दुश्मनी को हम बड़े शौक से पाल रहे थे वो तो फिजूल ही निकली। हमें खुशी है कि आपने अफगानों के बारे में अपना नजरिया बदला।
गुजरात और आगरा के बीच की ये दोस्ती हम दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित होगी महमूद शाह। तभी तो आए आपकी दावत कबूल करके आपके पास। अब आप हमें यह बताइए कि इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं? हाँ राव जी, हम बहुत समय से बाहर है चित्तौड़ के। कई राजकीय उत्तरदायित्व अधूरे जिन्हें हमें पूरा करना है, इसलिए। राणा उदय सिंह जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उन्हें आप जैसा सुपुत्र मिला है, जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके उत्तरदायित्व को बांटना चाहता है। खमा गणी हुकुम। गणी खमा, बताइए। हुकुम। ये कुंवर प्रताप है, हमारे पुत्र समान है। इनके सामने कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है, बेझिझक बताइए। हुकुम, सीमा पर फिर अफगान फौजों द्वारा अतिक्रमण की सूचना आई है। हमें इस बात का इल्म है महमूद शाह कि आप अपनी फौजी कुमक भेजते रहते हैं राजपुताने में। अपने इलाके को बढ़ाने का शौक भी है आपका और शायद जुनून भी है। और ये आप ही का खानदान था जिन्होंने राजपुताने को गहरा घाव दिया था। आपके ही अब्बा हुजूर बहादुर शाह थे जिन्होंने चित्तौड़ की घेराबंदी हजारों सिपाहियों को मौत के घाट उतार और हजारों औरतों को अपने बच्चों के साथ जौहर करने पर मजबूर किया। वाह, शानदार दिन थे आप लोगों की बादशाहत के। शहंशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने अब्बा हुजूर से भी बड़ा घाव देना चाहते हैं इस राजपुताने को। इसमें मुगल सल्तनत आपके साथ है। बस एक गुजारिश है हमारी। हाँ हाँ, फरमाइए। हम ये जरूर चाहेंगे कि आप एक वक्त पर एक ही रियासत पर तवज्जो दें। जैसे हम चाहेंगे कि आप बिजोलिया के बारे में क्यों नहीं सोचते? हकीकत तो ये है कि बिजौलिया में हमारे कुछ सिपाही घुसे हैं और एक दो जगहों पर तो उन्होंने फौजी छावनियां भी बना ली हैं। बहुत खूब, मगर जो किया है वो काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप राजपुताने के दूसरे इलाकों के बजाय बिजोलिया पे अपने फौजी कार्यवाहियां थोड़ी और मजबूत कर दें और थोड़ी और तेज कर दें। आप हुक्म कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सीमा से आने वाले संदेशों के अनुसार ये सारे क्षेत्र अफगान के सुल्तान महमूद शाह के सैनिकों के अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं। आखिर चाहता क्या है महमूद शाह? अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार। सत्य तो यह है, पिछले कई महीनों से महमूद शाह के सैनिक बार बार हमारी सीमा में घुसकर हमारे क्षेत्र को उनके क्षेत्र के साथ मिला रहे हैं। हमें तो भय है कि यदि अफगान और मुगल मिल गए तो कुछ ही समय में बिजोलिया और उनके सारे क्षेत्रों को हड़प लेगी। पर राव जी, मुगल और अफगान आपस में शत्रु नहीं है क्या? शत्रु तो है ही। अपने राज्य की सीमा के विस्तार के लिए और सत्ता के लिए मुगल किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाजीराज, हमने हम दोनों का सामान बांध लिया है। हम इसी समय मेवाड़ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। चक्रपाणी, हमें एक बात बतानी है आपको। आप नहीं चल रहे हमारे साथ, यही बात है ना? हर बात इतनी सरल नहीं होती चक्रपाणी, पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। कहने और सुनने को क्या रह गया है बाबूजीराज? मूर्ख तो हम हैं जो तलहटी से यहाँ तक इसी आस से आए थे कि आप हमें इस समस्या से निकालने में कोई न कोई सहायता जरूर करेंगे। चक्रपाणी, हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, पर अचानक एक समस्या आ गई है। बिजोलिया की सीमाओं पर अतिक्रमण हो रहा है और इसलिए हमें मामलक जी की सहायता करने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। बाबूजीराज, मामलक जी एक वीर योद्धा है, वे अपने हर समस्या सुलझा सकते हैं, परंतु हमें केवल आप ही का सहारा है। बस बात कुछ ही दिनों की है चक्रपाणी। क्या आप चाहते हैं कि वो पंडित जी फिर से आकर हमें अपना जमाता बनाकर ले जाए? चक्रपाणी, निजी और व्यक्तिगत समस्याओं के सामने हम अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भुला दें? यहाँ सीमाओं पर संकट के बादल छाए हुए हैं और ये सब जानने के उपरांत भी हम यहाँ से चुपचाप कैसे चल सकते हैं?
लगता है हम कुछ अधिक ही भूल गए। ठीक है बाजीराज, हम ऐसे चलते हैं। चक्रपाणी हमारी बात तो चक्रपाणी, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे अजब कि कितनी चतुराई से कुंवर प्रताप ने हमारी सारी योजना में पानी फेर दिया, अपना सारा काम हमसे करवा दिया। अब जब तक ईंट का उत्तर हम पत्थर से नहीं देंगे ना, चैन नहीं आएगा। अंबागढ़ी मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप से मिलना है हमें। हम उनके लिए चित्तौड़ से संदेशा लाए हैं। कुंवर प्रताप के लिए संदेश? बबली जाओ और जाकर कुंवर प्रताप का संदेश लेकर आ संदेश वाहक से। बाबूजी राज का संदेश? हम कैसे? ठीक है भाई साहब, जाती हूँ। लाइए, हमें दे दीजिए संदेश। हम तलाठी से आए हैं, हमें स्पष्ट आदेश मिला है कि इसे हम कुंवर प्रताप को ही दें। अच्छा थे, कुंवर प्रताप के मित्र भी तो तलहाटी के ही है ना? हाँ, क्यों? देखिए संदेश वाहक जी, हम राजकुमारी और हम आपसे कह रहे हैं कि वो पत्र दासी को दे दीजिए। हम दे देंगे कुंवर प्रताप को। जाइए, दीजिए। जब तक ये संदेश हम नहीं पढ़ लेते ना, जब तक हम किसी को लेने नहीं देंगे। आप जानती है ना, ऐसे दूसरे का संदेश पढ़ना बहुत बुरी बात होती है, और वो भी सम्मानित अतिथि का संदेश पढ़ना। लाइए, दीजिए हमें। अच्छा, यदि आपने हमें पत्र पढ़ने नहीं दिया ना, तो हम इसी समय से अंजल को छोड़ देंगे। हम कभी नहीं करते ऐसा, किंतु इस समय हम कुंवर प्रताप से इतना क्रोधित हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। चक्रपाणी की मासा का संदेश है। कुंवर प्रताप, हमें पता है कि चक्रपाणी इस समय आपके पास है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे अवसरों पर वो आपके पास ही जाएंगे। हम उसका विवाह करवाना चाहते हैं, और अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करना हर बेटे का धर्म होता है, पर वो अपना धर्म भूलकर अपने कर्तव्य से भाग रहा है। लेकिन हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि आप उसे सही मार्ग दिखाएंगे। 4 दिन बाद उसकी सगाई है, हम वहीं आ रहे हैं। जब तक वहाँ आपके पास पहुँचे, आप उसे तब तक बिजोलिया में ही रोक के रखना। अब आपका उत्तरदायित्व है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पारिवारिक समस्या है। हमें तुरंत जाके कुंवर प्रताप को ये संदेश देकर उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र लगा। अच्छा, यूँ आपका ऐसे जाना आपकी समस्या का हल नहीं है। देखिए बाजीराज, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें बस जाना है यहाँ से। ठीक है, तो फिर जाइए। क्या कहा आपने? हमने कहा जाइए यहाँ से। हम जाए? जाइए ना, आप जाना ही तो चाहते थे ना। जैसे दीवार फांद कर आए थे वैसे दीवार फांद कर जाइए। चलिए मान लीजिए, यदि आप दीवार फांदने में सफल हो भी गए तो क्या करेंगे बाहर जाके? हाँ, कहाँ जाएंगे आप भाग के? मेवाड़। और क्या करेंगे वहां जाके? क्या होगा वहां? आपके पिताजी आपको सरलता से पकड़ लेंगे, और फिर क्या होगा? आपका विवाह। वाह चक्रपाणी मिश्र, वाह, क्या योजना है आपकी। क्यों सोचा था आपने ये सब? ठीक है, यदि आप यहां से भागना ही चाहते हैं तो हम करेंगे आपकी सहायता। सच? अच्छा, रुक जाइए। अच्छा, ये पत्र हमारे हुक्म का इक्का है। अरे कुंवर प्रताप को देने जा रही है ये। अच्छा, हमें दे दीजिए। पता नहीं कहाँ गए कुंवर प्रताप और उनके मित्र। आप इस महल से दक्षिण दिशा की ओर जाइएगा। कुछ समय तक आप उसी दिशा में सीधे जाते रहेंगे तो आपको एक झील दिखाई देगी। उस झील के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती है जहाँ हमारे पारिवारिक लोहार रहते हैं। आप उनसे जाकर कह दीजिएगा कि हमने आपको भेजा, वे आपका ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे। ठीक है? अजब, रुक जाइए। अजब, रुकिए ना, हमारी बात तो सुनिए। अजब, बस एक बार हमारी बात।
लीजिए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? बाबूजीराज, आपने हमारे लिए जो भी किया, मैं उसकी बहुत आभारी है। धन्यवाद मित्र। हम फिर जल्दी मिलेंगे। रुकिए। आप इन्हें भगाने में सहायता कर रहे हैं ना? नहीं, मतलब हमारे इस हस्तक्षेप के लिए हमें क्षमा करें कुंवर प्रताप, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मत कीजिए ऐसे। और हमारे कहने के उपरांत भी आपने इन्हें भगाया तो हम सबको कह देंगे कि आप ही ने इन्हें भगाने में सहायता की है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप 100 झूठ बोल के भी किसी का विवाह करा दे तो आपको बहुत पुण्य मिलता है, और हम तो इस पुण्य के लिए मात्र एक सच ही बोलने जा रहे हैं। तो हम चले? अरे पर किसी का उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करवाने से कहाँ का पुण्य मिल जाएगा आपको? देखती नहीं आप, ये नहीं चाहते विवाह करना। यदि हम सब अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमें से किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? ये मित्र है हमारे, और हमारा कर्तव्य तो हमारे मित्र की इच्छा अनुसार उनकी सहायता करना ही होगा ना। पर इनके माता पिता, उनका क्या होगा? वचन दे चुके हैं वो लड़की के पिता को, हमारे पंडित जी। आपने उनके पिता के बारे में सोचा? पहले पढ़िए इस पत्र को और फिर अपना निर्णय लीजिए। अब बताइए, क्या अभी भी इनको भगाने में आपको इनकी सहायता करनी चाहिए? क्षमा कीजिए चक्रपाणी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। इसे पढ़ने के बाद तो नहीं, और इन्होंने जो बात कही है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हमने जो आपसे वादा किया है उसे अमली जामा जरूर पहनाएंगे, पर आप भी जल्दी गुजरात आएं ताकि हमें भी मेहमान नवाजी दिखाने का मौका मिले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आएंगे हम गुजरात। जलाल, बिजौलिया में महमूद शाह को हमलों के लिए दावत देने के पीछे आपका मकसद? गौहर गई है ना वहां आपके दुश्मन को मारने? अम्मी जान, हम ये सब आपकी गौहर जान का काम आसान करने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो वहां से खाली हाथ ना लौट आए। हम समझे नहीं जलाल। बिजौलिया की सरहद पे हालात लगातार खराब रहेंगे तो प्रताप का ध्यान भी बिजौलिया की सरहद पे अटका रहेगा, और गौहर भी अपना काम आसानी से कर पाएगी। बहुत खूब। तुम ही हो ना वो नृत्य गुरु जिसे मारवाड़ के राजा राव मालदेव ने अपनी पोती को नृत्य सिखाने के लिए बिजौलिया भेजा है? बोलो हाँ के ना। उत्तर दो सरदार के सवालों का। तुम ही हो ना लाल भाई? चुपचाप वो सभी कीमती उपहार हमारे सम्मुख रख दो जो राव मालदेव ने अपनी पोती के लिए भेजे हैं। बिना बात समय गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अंगरक्षक को मारकर उठा लेते इस नचनिया को। कि बावड़ा हो गया। इन सबको देख के आपका भी जीभ बावड़ा हुआ कि नहीं? माशाल्लाह, आप तो बड़े ही काबिल जंगजू लगते हैं। फिर प्रताप से इस कदर डर का सबब?
छोड़िए ना, प्रताप वाली जो बातें हैं वो इतिहास है। इतिहास को दोहरा के क्या फायदा? हम भविष्य की बातें करते हैं। भविष्य में प्रताप के साथ क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? कोई नहीं बता पाएगा, हम दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। सोचिए। सोच लिया। बड़ी तेज हैं आप। बिचौलिया के राजमहल चले। बिचौलिया? किंतु क्यों? वहां हमारी छात्रा बड़ी बेसब्री से अपनी नृत्य शिक्षिका का इंतजार कर रही होगी। कुंवर प्रताप राव, हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द होने वाली है।